ना मांगू हीरा मोती, ना मांगू सोना चांदी। नहीं नहीं नहीं, चांदी तो मांगता है भाई, चांदी तो चाहिए ही चाहिए। और क्यों ना मांगे कोई चांदी। इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं तो चांदी का भाव 3,80,000 के आसपास पहुंच चुका है। पिछले 1-2 दिनों में तो मानो पागलपन ही हो गया। 24 घंटों के अंदर चांदी में 40,000 रुपए से ज़्यादा का उछाल आ गया। 40,000! मजाक चल रहा है क्या? अब मजाक है या नहीं, पर चल तो रहा है। अरे ये महीना ही देख लीजिए, जनवरी की शुरुआत में चांदी 2,38,000 रुपए पर थी, लेकिन अभी जनवरी खत्म भी नहीं हुआ है और चांदी का भाव 3,80,000 पर पहुंच गया है। किसी एक्सपर्ट ने मुझे जनवरी में ही पहले किसी शो में कहा था कि इस साल के अंत तक चांदी 4 लाख पर जा सकती है। साल का अंत? भाई ये तो महीने का भी अंत नहीं हुआ। 25-26 दिनों में चांदी 60% चढ़ चुकी है। अब जब आप इसका कारण पूछेंगे तो अच्छे से अच्छे तुर्रम खां एक्सपर्ट भी आपको यही कहेंगे कि इस वक्त पूरा ग्लोबल ऑर्डर अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, चांदी सेफ हेवन है, युद्ध की आशंका है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ब्ला ब्ला ब्ला। सब मान लिया, लेकिन क्या ये सब कुछ पहले भी नहीं था? था भाई। फिर ये चांदी रॉकेट आखिर क्यों बन गई? सच बोलें तो जवाब किसी के पास नहीं है। गंगा बह रही है और हाथ धोने वाला हाथ धो ले। अब सवाल ये उठता है कि धोते धोते कहीं हाथ जल तो नहीं जाएगा या गल तो नहीं जाएगा? अब जल भी सकता है भाई साहब और गल भी सकता है। ज्ञानियों के पास इसका एक ही जवाब है, वो तर्कसंगत लगता भी है। कहते हैं कि अगर कोई वस्तु इतनी तेजी से चढ़ रही है तो उसके गिरने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। बात सही भी है। अभी हफ्ते भर पहले ही एक ही दिन में चांदी 20,000 रुपए से ज़्यादा गिर गई थी। अब इतनी उठापटक है तो फिर वही बंदा इसमें हाथ डाले जिसकी हड्डियां मजबूत है या फिर जिसके पास मोटे मोटे गद्दों का इंतजाम है, नहीं तो हाथ पांव टूटना तय है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि चांदी के रोज चढ़ते भाव को देखकर मुंह में पानी तो आता है, लेकिन जुबान और जज्बात दोनों को संभालना होगा। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक पूछ लिया कि क्या अपना रियल एस्टेट का निवेश निकाल कर चांदी में डाल दें। जवाब फिर वही है, अगर हड्डियां मजबूत हैं, गद्दों का इंतज़ाम है तो डाल दीजिए, लेकिन नुकसान के लिए भी तैयार रहना। तो आप अगर सह सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, और ज़्यादातर लोगों के साथ मुझे पता है ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ भाई साहब अपनी चादर को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही रखिएगा, ज़्यादा मत खींचिएगा। चांदी के चक्कर में कहीं आपकी खून पसीने की कमाई का चूरन ना बन जाए। बाकी फिर भी मन नहीं मान रहा है तो CNBC आवाज़ के कमोडिटी शोज़ फॉलो कीजिए, आपको उचित मार्गदर्शन मिलता रहेगा।